अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूँ शहरोज़ रज़ा और ये है ज़ैदी टीवी। आज आपका मेज़बान थोड़ा सा डिफरेंट है और इसीलिए हमारा आज मेहमान भी थोड़ा डिफरेंट है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सैयद जाफ़र मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब, जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा मशहूर था कुछ अरसा पहले। सैयद जाफ़र मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र थे, जो कि बुरे वाला से ताल्लुक़ रखते हैं। और उनका जो एक नाम था बुरे वाला में वो बहुत ज़्यादा लिया जाता था और आज भी लोग ऐसे फ़ोटोग्राफ़र्स की, ऐसे स्किल्स की कदर करते हैं। तो आइए बगैर किसी वक़्त को ज़ाया किए हम चलते हैं सर जाफ़र ज़ैदी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल-चाल है आप? ठीक है। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएँगे कि आपने फ़ोटोग्राफ़ी को एज़ अ पैशन क्यों चूज़ किया या क्या पीछे मोटिवेशन थी? मेरे कज़न थे, वो इस फ़ील्ड के बहुत माहिर फ़ोटोग्राफ़र थे। तो मेरे दिल में भी शौक़ हुआ कि मैं भी उनकी कायदाना जो सलाहियत है, उनके काम करने की एबिलिटीज़ है, उनको टच करूँ। इसलिए मैंने अपने आप को उनके साथ अटैच कर दिया ठीक है। और उनकी सारी कोशिश की अपनी तरफ से कि उनके जो अ, उनका फ़न है उसको मैं अच्छे तरीके से हासिल करूं और उस पे दिल भर के काम करूं। ठीक है। अच्छा ज़ैदी साहब, एक बड़ा सवाल है। आजकल आपने देखा होगा हर बंदा मोबाइल लेकर पिक्चर्स लेने चला जाता है। तो वो क्या चीज़ें हैं, कुछ आपने जो तस्वीर लेनी होती हैं उसमें आपको देखनी ज़रूरी होती हैं कि ये चीज़ होगी तो एक इमेज बहुत अच्छा प्रोड्यूस हो? इसमें 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रख के तस्वीर बनानी पड़ती है। एक तो आपने बैक लाइट से इमेज को बचाना है। ठीक है। सेकंड ये आपने उसका फ्रेम वर्क करना है, फ्रेम कितना लेना है ठीक है। और लाइट इफ़ेक्ट उसके ऊपर लाइट का कितना असर पड़ रहा है, किस साइड पे लाइट आ रही है, आपने उसको कैसे लेना है कि लाइट उस पे प्लस पॉइंट आए, नेगेटिव ना नज़र आए। ठीक है। जी। अच्छा, ये हमने देखा है बहरहाल, कभी-कभी ऐसा कहा जाता है कि जो कैमरे के पीछे अफ़राद होते हैं वो पिक्चर जो सामने चीज़ हो रही है उसको अपने एंगल से दिखाते हैं। तो ये क्या बात सही सच है, ऐसे होता है? कुछ फिगर ऐसे होते हैं कि वो देखने में अच्छे नहीं लगते, ठीक है। खूबसूरत नहीं लगते। ये कैमरामैन का फन होता है कि किस एंगल से उस शख्स को देखूं कि वो खूबसूरत लगे। ठीक है। ये कैमरामैन का ही काम होता है कि आपको किस एंगल से वो देखे कि आप खूबसूरत लगें। ठीक है। ठीक है। जी। अच्छा नाज़रीन, हम आपको साथ-साथ बताते चलें कि जाफ़र ज़ैदी साहब ने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कैंपेन्स को काफ़ी ज़्यादा कवर किया और काफ़ी ज़्यादा हमारे पुराने पॉलिटिशियंस को एक्सपोज़ किया। तो आइए उनसे पूछते हैं किस-किस पॉलिटिशियन के साथ उनका वाबस्तगी रही और किस-किस के साथ उन्होंने एक्सपोज़ किया किस-किस को? जी जाफ़र साहब। वाबस्तगी तो हमारी एज ए फोटोग्राफर ही होती है। वो हमारे लिए एक फिगर ही होता है ठीक है। जिसको हमने अटेम्प्ट करना होता है। जी, जी। वो बाज दफ़ा मूविंग बॉडी में होता है, बाज दफ़ा वो स्टिल बॉडी में होता है, बाज दफ़ा हमारे से वो बहुत दूर होता है, ठीक है। बाज दफ़ा हम बिल्कुल उसके करीब होते हैं। ठीक है। वो हमने देखना है कि अगर दूर है तो उसको एक्सपोज ऐसे करना है कि वो करीब लगे। ठीक है। अगर बिल्कुल करीब है तो हमने उसको अपने आप से कुछ फासले पे करना है। और एक बात यह है कि जो फिगर है उसको मूड कैसा है, ठीक है। उसके मूड को देखना है। ठीक है। यानी उसका मूड जो है वो पोलाइट हो। अच्छा, अच्छा। ठीक। ठीक है ना जी। अगर पांच दफा होता है कि गुस्से में चेहरा होता है, हुँ, हुँ। अगर आप किसी सियासतदान का गुस्से में चेहरा दिखाएंगे वो अपील नहीं करेगा, बिल्कुल। वो नेगेटिव सेंस देगा आपको। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। अच्छा, इसी के साथ आपने किस-किस सियासतदान को एक्सपोज़ किया हुआ है? अ, मैंने मुल्क के नामवर शख्सियात में जुनेजो साहब हैं, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो साहब हैं,
नवाज शरीफ हैं, उसके बाद मियाँ चन्नू के थे, वजीर आला रहे वो, ठीक है। अ, गुलाम हैदर वाई, और एक और भी थे, वो भी वजीर आला रहे हैं पंजाब के, ठीक है। उन्हें भी मैंने, मियाँ चन्नू से थे वो। ठीक है। तो इन सब को आपने बज़ाहिर खुद जाके एक्सपोज भी किया तो? मैंने उनके बड़े बड़े जलसों में, अच्छा अच्छा। यानी जलसों में लाखों की तादाद के अंदर आपने उनको कैप्चर करना मुश्किल तरीन अमल होता है। अच्छा अच्छा। ठीक है। यानी सिक्योरिटी की, यानी वीवीआईपीज के लिए कुछ 10 दीवारें होती हैं जिनको पार करके आपने ऑब्जेक्ट के पास जाना है और उसे एक्सपोज करना है। ठीक है। जर्दी साहब, आपने मुझे वो बताया, आपने कवरेज की हुई है काफ़ी इवेंट्स की, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप चूँकि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी आपकी, आप रहे उनके साथ एसोसिएटेड, किन किन सियासतदानों के साथ आपकी एसोसिएशन रही है, या आपने जिसको एक्सपोज किया हो? एक्सपोज मैंने सबको किया है, लेकिन जैसे होता है कि वाबस्तगी नजरियाती हम लोग कर नहीं सकते। ठीक है। मसलन कि मैं बिल्कुल। पीपल्स पार्टी में हूँ, मैं मुस्लिम बिल्कुल। लीग में हूँ, क्योंकि हमें मुस्लिम लीग वालों ने भी कॉल करना है, पीपल्स पार्टी वालों ने भी कॉल करना है, बिल्कुल। इसलिए हमारे लिए वो बैलेंस है। ठीक है। बाकी सीक्रेट बैलेट जो है वो मेरी दिल की मर्जी है, मैं पीपल्स पार्टी में डालूं या मुस्लिम लीग में डालूं, ठीक है। ये है। अच्छा, इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगा, आपने चूँकि अपने नाज़रीन को बताने के लिए, जी, क्योंकि आपने कवर किया है इन सब सियासतदानों को, बहुत करीब से कवर किया है, तो बज़ाहिर ये कैसे लोग हैं, मतलब? जो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स हैं, उनमें जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जिन्हें मैं बैसियत लीडर मैं मानता था, वो गुलाम हैदर वाई थे। ठीक है। अच्छा, गुलाम अहमद। उनके लेवल का मुस्लिम लीग में कोई सियासतदान नहीं था, ना अभी है। अच्छा। ये सब नाम के सियासतदान है, या काम के सियासतदान इनमें कोई भी नहीं है। अच्छा। इन्होंने तो ये देखना है कि किस साइड से हम अर्न कर सकते हैं, बिल्कुल। अवाम की खिदमत नहीं, हम कमाई किस तरह से कर सकते हैं। मुफाद की सियासत। हाँ जी, मुफाद, जो मेरी सोच है। ठीक है। लेकिन पीपल्स पार्टी का वर्कर और लीडर, उन दोनों की सोच एक होगी ठीक है। कि अच्छा। हमने वर्कर को अहमियत देनी है, पीपल्स पार्टी के वोटर को अहमियत देनी है। ठीक है। नजरियाती वोट पीपल्स पार्टी का आपको मिलेगा, मेरी सोच। अच्छा जहीर साहब, आपने अभी जिक्र किया जनाब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, बीबी साहिबा का, जी जी, तो वो बज़ाहिर कैसी खातून थी और कैसा उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो ओहदा, मनसब या पैसे के लिहाज से किसी को नहीं देखती थी। ठीक है। वो एज ए वर्कर और पार्टी के लिए उसकी खिदमात, इन दो चीजों को मद्देनजर रखकर इज्जत और एहतराम देती थी। ठीक है। मैंने खुद अपनी आंखों से जहांगीर बदर और दूसरे टॉप के जो इनके लीडर थे, उनको उन्होंने डांटते हुए देखा है। ठीक है। और एक ऐसा वर्कर कि जिसके पाँव में जूता भी नहीं है, कपड़े भी फटे हुए हैं, उसकी खातिर उन्होंने उनको डांटा है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। और उनको जो वर्कर है उनको शाबाश दी है, और उनके नाम लिखा के स्पेशल बुक में उन्होंने नाम लिखवाए उनके, और उन्हें कहा आपको कोई शिकायत हो आपने डायरेक्ट इस बंदे को आपने रिंग करना है, ये आपको अपना नंबर दे रहा है। ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा। जी, वो अपने पार्टी के नजरियात रखने वालों को अहमियत देती थी, ना कि नाम रखने वालों को वो अहमियत देती थी। अच्छा अच्छा। ये उनकी एक खासियत थी, अच्छा बेनज़ीर अच्छा। भुट्टो साहबा की। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात हुई, नवाज शरीफ साहब की बात हुई, तो लगे हाथ अभी आपको पता है पीटीआई के जो चेयरमैन हैं जनाब इमरान खान साहब, उनको एक्सपोज किया आपने कभी? और नहीं, मैंने उन्हें एक्सपोज नहीं किया। अच्छा ठीक है, आपने उनको हाँ जी। एक्सपोज नहीं किया। तो आपका ताल्लुक प्रेस क्लब से भी रहा? बोरे वाला प्रेस क्लब
से मेरा ताल्लुक। वो कैसा आपका एक एक्सपीरियंस रहा उधर? उसमें हमारे उस वक्त ये होता था कि सब लोग जो भी रिपोर्टिंग करता था या मैंने फोटोग्राफी की, मैंने सेट बना के प्रेस क्लब ले आने, जितने अखबार के नुमाइंदे वहाँ पे हैं ठीक है। उन्होंने सारों ने अलग अलग अखबार को एक ही खबर को फैक्स कर देना है, मैंने तस्वीरों को पोस्ट कर देना है। अच्छा अच्छा। मतलब ये मतलब तरीका कार आप था। कितने सेल्स मैनेज कर रहे थे, या आप मैं मेजर? कोई तकरीबन 7-6। अच्छा नाज़रीन, हम आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि जैदी साहब ने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, और पाकिस्तान से इनका लगाव एक ऐसी बात से वाज़ेह होता है कि इन्होंने एक एग्ज़िबिशन कराया, बेसिकली एक बहुत अच्छा एग्ज़िबिशन, आर्ट एग्ज़िबिशन के नाम से, जो मेरे ख्याल है उस टाइम में बहुत कम कोई आर्ट को इतना ज़्यादा फ़रोग़ देता था, या बहुत ज़्यादा कोई रिस्पेक्ट देता था इस फील्ड को। तो जैदी साहब ने उस टाइम इस फील्ड को इतना रिस्पेक्ट दिया। तो आइए जैदी साहब से जानते हैं कि वो आर्ट एग्जीबिशन कैसा रहा और क्या था एग्जैक्टली। जी जैदी साहब, आपने एक आर्ट एग्जीबिशन कराया था, मेरे नॉलेज में आई बात। तो आप हमें बता सकते हैं वो क्या था और क्या उसके पीछे मोटिवेशन थी, क्यों कराया गया? उसमें मैंने ये दिखाया था कि अब तो हर चीज़ मॉडर्न हो गई है ना। जी जी। बर्तन बनते हैं वो मॉडर्न तरीके से बनते हैं, बाकी और चीज़ें बनती हैं वो मॉडर्न, लेकिन मैंने बताया था कि इन चीज़ों की बेस कैसे शुरू में कैसे बनी है ये अच्छा अच्छा, कदीम। 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 उनमें कच्चे बर्तन, ठीक है। उसके बाद फिर उसको भट्टी में पकाना, ठीक है। वो उसकी कंडीशन, ऐसी चीज़ों को अलग अलग तरीके से एक्सपोज किया ताकि देखने वालों को पता लगे कि हम कहाँ से शुरू हुए हैं, अब कहाँ पहुंचे हैं। अच्छा अच्छा। ये मकसद था मेरा एक्सपोज करने का उन चीज़ों को। अच्छा अच्छा, तो जी। वो मोटिवेशन कहाँ से आई थी, मतलब क्या अब आप? वो मोटिवेशन आती नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आदमी के अंदर अच्छा अच्छा। मौजूद होती है। अच्छा अच्छा। किसी को लिखने की अल्लाह ताला सलाहियत दे देता है, वो आर्टिस्ट बन जाता है, पेंटर बन जाता है। ठीक है। कोई ऐसी सलाहियत होती है, कोई तस्वीर को बनाता है, वो आर्टिस्ट बन जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। पेंटर से आर्टिस्ट बन गया। ठीक है। इसी तरह से हम फोटोग्राफी में कारोबारी फोटोग्राफी होती है, वो दुकान में होती है। ठीक है। जगह जगह घूम के चीज को ढूंढना, आप उस चीज को हर रोज देखते हैं, आप अपने एंगल से देखते हैं, मैंने अपने कैमरे की आंख से उसे देखा। बिल्कुल उस चीज को रोज आप देखते हैं, लेकिन जो मैंने आपको चीज दिखाई है वही चीज आपको खूबसूरत लगेगी। बिल्कुल। बिल्कुल। ये एक कैमरा आर्ट है। अच्छा अच्छा। कैमरा आर्ट के पीछे इंसानी ज़हन है बिल्कुल कि इसका। एक चीज को कैमरे की आंख से आपने कैसे दिखाना है कि वो खूबसूरत लगे। ये ठीक है। मेरा फन था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जी। तो आपने किधर कराया था, किस जगह पे? नेशनल सेंटर सियालकोट, ठीक है। नेशनल सेंटर लाहौर, ठीक है। अलहमरा आर्ट गैलरी लाहौर, अच्छा अच्छा। ये कुछ जगहों पे सेंटर आपने थे। हाँ जहाँ जी, पे हाँ करवाया जी, था जी यहाँ पे जी आर्ट एग्जीबिशन? जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने फोटोग्राफी के साथ अटैच्ड है कोई ऐसा इवेंट, जो आपको कोई एक फ़ोटो आपने कोई ऐसी ली हो जो आपको हमेशा याद रह जाए, जो मतलब? वो ऐसे है कि तस्वीर तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल। कोई ऐसे पिन नहीं है कि वो ख़ास है। ठीक है। हमारे लिए हर तस्वीर को ही हम ऐसे बनाते हैं कि वो ख़ास बन जाती है। बिल्कुल ये बिल्कुल। है। अच्छा अच्छा। तो आजकल के दौर में हमने देखा कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ गए हैं और काफ़ी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, नए नए सॉफ्टवेयर। आपने किस सॉफ्टवेयर को ज़्यादातर यूज़ किया और अपना? हमारे दौर में ये कोई चीज़ नहीं होती थी। अच्छा। हमारे दौर में रोल फिल्म का डालते थे कैमरे में, ठीक है। जिसमें 36 तस्वीरें होती थी। अच्छा। हमने उसको एक्सपोज करना है। पहले हम खुद लाइट इफेक्ट को कंट्रोल करते थे, अब अच्छा। कैमरा लाइट इफेक्ट को कंट्रोल कंट्रोल करता करता है। है। अच्छा अच्छा। यानी पहले हम अपने आप की पोजीशन को चेंज करते थे, बैक लाइट से, फ्रंट लाइट से, साइडों की लाइट से बचने के लिए, लेकिन अब कैमरे के अंदर ही ऑप्शन ऐसी आ गई हैं कि आप बैकग्राउंड पे अगर लाइट है, आप उसको कैसे कवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इंसानी सलाहियतों को
पीछे कर दिया है और कैमरे की जो एबिलिटीज हैं उनको आगे कर दिया है, नुमाया हो गई है। जो मेरे सोच है उसके मुताबिक। ठीक है, तो आपने कोई स्टूडियो भी अपना एक जी, बुरे वाले में जैदी बनाया था? कलर लैब थी, उसके बाद जैदी स्टूडियो था, ठीक है, जिसको मैं कलर लैब भी रन की है और स्टूडियो भी रन किया है, और आउटडोर भी। अच्छा, इवेंट्स वगैरह, हाँ जी, फोटोग्राफी इवेंट्स। इवेंट्स, हाँ जी, वेडिंग इवेंट्स? जिस वक्त मैंने काम शुरू किया है, जिस तरह से अब खबरें और जंग अखबार है, जी जी, उस वक्त सिर्फ मशरक अखबार होता था, ठीक है, नवाए वक्त अखबार होता था और मसाबात अखबार होता था। ये अच्छा, 3 अखबार अखबार थे, जो थे वो अच्छे टॉप ऑफ टॉप के द लिस्ट थे। अखबार, अच्छा अच्छा, उनके लिए मैं काम करता था बस। उस वक्त ब्रॉडकास्ट मीडिया का इतना ज़्यादा था ही नहीं, अच्छा सिर्फ और रुझान? सिर्फ एक मीडिया था, पीटीवी। ठीक है, इसके अलावा और कोई थी नहीं चीज के आपको टीवी पे कवर कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। ये है। अच्छा, जैदी साहब, मैं आपसे आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि कोई आप सजेशन आजकल के नौजवान को देना चाहें फोटोग्राफी के रिलेटेड, कोई ऐसी बात आप करना चाहें जो हमारी नाजरीन के लिए अच्छी चीज़ हो? हर आदमी के घर में अच्छा कैमरा या ये जो मोबाइल है बिल्कुल, वो होना चाहिए, लेकिन आपको सेंस होनी चाहिए कि आपने किस चीज को किस एंगल से कैसे कवर करना है। बिल्कुल, वो आप किसी फोटोग्राफर से तरबियत ले लें, या जो इसकी समझ बूझ रखता है उससे तरबियत ले लेंगे, आप ज़्यादा प्लस पॉइंट एक्सपोज कर सकेंगे। अच्छा। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप चाहें फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में मज़ीद कुछ जानना, तो हम दोबारा ज़रूर पेश होंगे ज़ैदी साहब के पास। तो जाफ़र ज़ैदी साहब, आप हमें दोबारा वक़्त देंगे कभी, अगर हमारे हाँ हाँ, नाज़रीन? क्यों नहीं, हर वक्त आपके लिए हाजिर हैं हम। इंशाल्लाह ज़ैदी साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ठीक है नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।